नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं सिखाने वाला हूं इंग्लिश लिखना। जी हाँ, यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश लिखना अभी नहीं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग है, बिगिनर है, यानी कि ये जो बिगनर्स है हमारे जो भी स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लिखना, जिन्हें इंग्लिश लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, यदि वो लिखना चाहें तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और कुछ ऐसे मिलते जुलते उन्हें मैं शब्द देने वाला, वर्ड्स देने वाला हूँ, जिससे उन्हें बहुत ही आसानी होगी और लिखने का कुछ तरीका भी बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से यदि वर्ड्स कभी उनके सामने आते हैं तो आसानी से वो लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक, और यहाँ पे एक चार्ट दे रहा हूँ, ये बहुत ही काम आने वाला है। आपको हमेशा देता हूँ ये मैं चार्ट, क्योंकि आपको इसे भी मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसकी वीडियो भी आप आई लिंक में जाएंगे आपको मिल जाएगा। ये उच्चारण है, इसका ध्वनि है कि इसका ध्वनि कैसे निकलता है। ए को अ बोलते हैं, बी को ब बोल रहे हैं, बी एच को भ बोलते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं र यानी आर होता है, म यानी एम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे आप जब तक नहीं जानेंगे तो इसे आप नहीं बना पाएंगे। ये जानना ज़रूरी है। ये वीडियो को आप पूरा देखिए, और यदि आप उसे उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं वो ध्वनि को, तो आप वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार से किसका ध्वनि होता है। तो स्टार्टिंग में आप वो चार्ट को स्क्रीनशॉट खींच लेंगे और लिख लेंगे, और उसको देख देख के भी आप इससे बना सकते हैं इस प्रकार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रोल, होल, मोल, स्टोल। तो देखिए एक टाइप के लिए हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो इसमें। तो रोल, मोल, होल, स्टोल, तो इस प्रकार से बनाना है हमें। तो जैसे रोल को लिखना है तो हमें इसे किस प्रकार से लिखना है, कि रोल को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो आर है, ठीक है, र है, र यानी होता है आर। आप वहाँ पे चार्ट में देख लेंगे, र को हम बोलते हैं आर। अब ओल, ओ का होता है ओ, और जब ल लिखते हैं तो केवल आप एल नहीं लिखेंगे, ऐसे रोल नहीं लिखेंगे, इसमें ई भी जुड़ता है। ये नियम है इसका। ये क्या है, रोल। अब ये रोल हुआ, इसलिए बोला कि आप ROL रोल लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। सही इंग्लिश लिखना है तो यदि रोल, मोल ऐसे आ रहा है तो लास्ट में ई रहता है, उच्चारण नहीं होता है। ई का उच्चारण वाला नियम देख लेंगे आप मेरा ई प्रोनाउंसिएशन वीडियो विष्णु एटीपी, तो आपको मिल जाएगा, आई लिंक या फिर नीचे भी दे दूंगा। तो ये अब हुआ रोल, क्योंकि ई को पढ़ते नहीं है और ओ का उच्चारण ओ ही होगा। तो ये रोल, ई का उच्चारण नहीं होता है लेकिन लगाना पड़ता है, ये नियम है इसका, ताकि ओ को हम ओ पढ़ सके। क्योंकि ओ को कहीं पे अ भी पढ़ते हैं, कहीं पे आ भी पढ़ते हैं, लेकिन ओ को हमें ओ पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे ई लगाना पड़ रहा है। तो रोल बस लिखेंगे, ई भी जुड़ेगा, रोल। अब इसी प्रकार से म का होता है, म का क्या होता है, चार्ट में आप देख लीजिए, म का होता है एम, म का होता है एम। अब आप बताइए ओल, तो ये ओल को लिख दीजिए, OLE ओल, OLE ओल। तो देखिए रोल बन गया, आपका मोल बन गया। अब होल को आप आसानी से बना लेंगे, होल। ह का क्या होता है, यदि आपको नहीं पता चार्ट देख लीजिए, पता है, जैसे कि ह से हॉर्स, एस से हॉर्स, तो ह, उसका ह ध्वनि निकलता है। तो ह का क्या हुआ, एच। अब फिर ओल, ओ यानी ओ की मात्रा, ओल। अब ओल के लिए मैंने क्या बताया, OL और ई। अब ये हो गया आपका होल। तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, देखिए रोल, ROLE, मोल, MOLE, होल, HOLE। अब आप बताइए स्टोल का क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर एस भी है, आधा सा भी है, ट भी है, तो आप इसमें परेशान ना होइए। सा जो लिखा है आधा सा, इसका मतलब तो ऐसे ही होगा, एस। ट का होता है टी। अब ये इष्ट हो गया, आधा सा और ट, इष्ट बन गया। अब बचा फिर ओल। अब ओल के लिए मैंने क्या बताया, आपने देखा, OLE, इष्टोल, इष्ट ओल, स्टोल। एक साथ पढ़िए, एच का ह और ओल तो होल, आर का र और ओल तो रोल, एम का म और ओल तो मोल। तो इस प्रकार से और भी कुछ आता है तो आप वहाँ पे इस प्रकार से रोल, मोल, होल, स्टोल, और भी कुछ आता है तो आप इस प्रकार से OLE जोड़ के आप बनाएंगे। ज़्यादातर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही आपको हमेशा बनाना है, और भी आगे वाले वीडियो में इस प्रकार से जो अपवाद रहेंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपको मेन जो स्टार्टिंग बिगिनर है इसे आपको सीखना है, जो बिगिनर है उसे ये सीखना है, बहुत ही काम आने वाला है। इस प्रकार से पढ़ने में भी आसानी होती है, कहीं पे लिखा हुआ है तो आप आसानी से पढ़ लोगे, नहीं तो आप कैसे पढ़ते इसे, मोले, स्टोले, होले ऐसे पढ़ते। लेकिन अब आप जान गए हो, ई लिखा है, ई को नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है, होल, स्टोल, रोल। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सेल, टेल, मेल, स्केल, सेल। तो जैसे ओल के हमने OLE लगाया, तो देखिए स का मैंने यहाँ पे बताया था, स का क्या होता है, एस। तो स का पहले एस लिख लीजिए, ये हो गया आपका स। अब मैंने बोला एल, है ना, सेल। तो अब यहाँ पे आपका क्या लिखना है, आपको ALE जोड़ना है, ALE जोड़ना है। यहाँ पर भी देखिए ई को आपको नहीं पढ़ना है, सेल,
सेल, क्योंकि ए का भी ध्वनि कहीं पे अ होता है, कहीं पे आ होता है, कहीं पे अ होता है, तो अलग अलग चेंज होते रहता है। तो ये ध्वनि ना बदले इसलिए लास्ट में ई लगाते हैं। इसे देखिए ओ को हमने ओ पढ़ा, अ नहीं पढ़ा, मल ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर इसे हम साल ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसे सेल पढ़ रहे हैं। तो ए है तो ए, ओ है तो ओ, आई रहेगा तो आई पढ़ेंगे, इसलिए हम लास्ट में ई लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल। अब आप बताइए ट का क्या होता है? ट से टमाटो, तो हम टी से टमाटो बोलते हैं, टी, तो ट का क्या होगा? टी, या फिर आप चार्ट में देख लीजिए, तो बहुत ही आसान है, जल्दी से याद हो जाता है। ट का होता है टी। अब आप बताइए एल, तो हमने एल का ए एल ई लिखा, तो यहाँ भी एल का ए एल ई, अब आपका बन गया टेल, सेल टेल। अब आप बताइए म का क्या होगा? म से जैसे एम फॉर मैंगो, तो म से क्या हुआ? मैंगो, यानी एम हुआ, तो म का होता है एम। और मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे फिर लिखा हुआ है एल, तो क्या होगा? एल ई एल, ये आपका हो गया मेल, ये आपका क्या हो गया? मेल। अब फिर वैसी एस का, आधा सा का एस, का होता है सी, के भी होता है, लेकिन स्केल का जो नियम है, मतलब इसका जो स्पेलिंग है, वहाँ पे एस सी का यूज़ होता है। ठीक है, सी। उसके बाद फिर एल, तो एल के लिए मैंने आपको बताया एल ई, तो आपका क्या? इस्क, ये आधा सा और का स्क, और एल स्केल, स्केल, म एल मेल, ट एल टेल, एस एल सेल। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, और आप कभी भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा साले टाले ऐसे नहीं है, सेल टेल मेल है, जैसे कि स्टोल होल पढ़े, है ना, ये भी आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे डेट लेट गेट हेट, एट उच्चारण हो रहा है, एट हो रहा है यहाँ पे, तो ड का होता है डी, और एट के लिए हम क्या लिखेंगे? ए टी ई, एट, तो ये आपका हो गया डेट। ल का होता है एल, और एट के लिए मैंने क्या बताया? एट के लिए देखिए ए टी ई, एट, तो लेट। अब आप बताइए ग का होता है जी, तो मैंने जी लिख दिया। अब आप बताइए क्या लिखूंगा एट के लिए? समझ गए आप, ए टी ई, तो गेट। ह का होता है एच, अब आप बताइए एट, एट के लिए फिर आप समझ गए ए टी लिखना है। तो ये इतना आसान है, देखिए डेट लेट गेट हेट, तो इससे आपको आसानी होगी, कहीं पे लिखा है तो भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आप वैसे डाटे लाटे गाटे हाटे नहीं पढ़ेंगे, अब आप सही पढ़ेंगे कि डेट लेट गेट हेट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा जिन्हें हिंदी नहीं आती या नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए देखते हैं। ये आधा सा और ल मिला होता है, स्ल, और छोटी की मात्रा को ऐसे लगाते हैं, स्ली स्ली, और पा स्लिप, तो आधा सा के लिए एस, ल के लिए एल, और इप, अब छोटी की मात्रा के लिए आई लगाते हैं, और पा के लिए पी लिखते हैं, स्लिप। तो देखिए इप, अब जहां पर भी इप आ रहा है वहां पे आपको आई पी लिखना है, आई पी, ठीक है। और यदि ल लिखा हुआ है स्लिप, तो एल आई पी, लिप, तो लिप कैसे लिखते हैं? एल आई पी। अब देखिए एफ का होता है फ, मतलब आधा फ का होता है एफ। अब मैं बोल रहा हूँ फ्लिप, तो देखिए स्लिप के लिए एल आई पी लिखे, एस लिखिए, अब एफ लिख के एल आई पी लिख दीजिए, फ्लिप। अब के का क्या होता है? सी भी होता है और के भी होता है, लेकिन क्लिप जो लिखे हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सी का यहाँ पे हम उच्चारण करेंगे, मतलब सी यहाँ पे लिखेंगे, सी। अब फिर क्या बोला? लिप के लिए हम क्या लिखेंगे? ये हो गया आपका लिप, तो वही लिख दीजिए लिप, एल आई पी लिप, क्लिप। अब ब्लिप लिखा हुआ है, ब्लिप। अब आप बताइए बी का क्या होता है? बी फॉर बॉल, तो बी से ब, यानी कि ब के लिए हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। अब लिप, तो लिप के लिए आप सभी जान गए एल आई पी लिखना है, तो ये आपका ब्लिप हो गया। तो देखिए स्लिप क्लिप क्लिप ब्लिप, तो इस प्रकार से आप ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बीन वाला पहुंचते हैं, और बहुत सारे, ये तो आपके लिए स्टार्टिंग है, आपको अभी इजी लग रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे इजी आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। बीन, टीन, ग्रीन, ट्वीन। अब जिन्हें हो सकता है उर्दू भाषी हो, हिंदी नहीं पढ़ना आ रहा है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ उच्चारण करके, बीन, टीन, ग्रीन, ट्वीन। अब आप इससे कैसे लिखेंगे? बीन, तो शुरू में देखिए ब के लिए हम लिखते हैं बी, और ये बड़ी की मात्रा इसे कहते हैं, ऐसे ई की मात्रा जो बड़ी की मात्रा है, इसके लिए हम डबल ई का यूज करते हैं, बी। न का होता है एन, चार्ट में देख लेंगे आप, ये हो गया आपका बीन, तो ये आपका ईन पढ़ेंगे, ईन। तो बीन है तो ब, यानी बी लगाए तो बीन। ट का होता है टी, और फिर बोल रहा है ईन, तो मैंने बताया ईन के लिए आपके क्या लगाना? डबल ई एन, तो ईन। तो ट का टी और ईन, तो टीन।
ब का बी और ईन तो बीन। अब ग्रह, यहाँ पे ग्रह लिखा है तो ग्रह के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आपको उससे टेंशन नहीं लेना। ग्रह के लिए हम ऐसा लिखते हैं जी आर ग्रह, प्र लिखना है तो पी आर प्र, और उसी पर ट्र लिखना है तो टी आर ट्र। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आपको लिंक दे दूंगा। तो ग्रह हो गया। अब ईन, तो इन के लिए मैंने अभी आपको बताया, इन के लिए डबल ई एन, तो ग्रह के लिए जी आर लिख दिए ग्रह, और इन के लिए डबल ई एन ग्रीन। अब देखिए ट्वीन, तो ये आधा टा लिखा है, इसे ऊ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, हिंदी वाले समझ सकते हैं। टा को क्योंकि आधा करता बनता नहीं स्टार्ट में, तो हम क्या करते हैं ऐसे नीचे डंडी लगा देते हैं छोटा सा। तो ट के लिए हम लिखते हैं टी, व के लिए डब्लू, वैसे तो वी भी होता है लेकिन यहाँ पे डब्लू आएगा। ट्वा ट्वा। अब फिर बोल रहा है ईन ईन, तो मैंने आपको बताया इन के लिए डबल ई एन। ट्वीन ट्वीन, तो देखिए बीन, ट से टी और ईन तो टीन, जी आर ग्रह के लिए जी आर और ईन तो ग्रीन, ट्वीन के लिए टी डब्ल्यू ई एन डबल ई एन ट्वीन, तो ईन ईन ईन, ये ईन ईन हो गया। अब आपको कभी भी ऐसे दिखे डबल ई एन तो आप समझ जाएंगे इसका ध्वनि क्या है, ईन ईन ऐसे निकल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, किंग विंग रिंग टिंग। अब आपको इंग इंग वाला ऐसे कुछ लिखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क का होता है के, अब आप बोलेंगे सी भी होता है लेकिन किंग का स्पेलिंग में के होता है, उसे हम अपने हिसाब से सुधार नहीं सकते हैं, बहुत कुछ हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। हर चीज़ का नियम हो ऐसे जरूरी नहीं है, हमें बहुत कुछ उसके लिए क्या है हिसाब से चलना पड़ता है, बहुत कुछ पता भी नहीं होता है। क का के, अब इंग देखिए किंग, अब क का तो हमने लिख दिया के, अब इंग के लिए हम क्या लिखेंगे, इंग के लिए हम लिखते हैं आई एन जी इंग, इसे इंग पढ़ते ई और आम की मात्रा और ग, इंग के है तो क और इंग किंग। विंग के लिए व, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डब्लू। अब इंग बोल रहा है तो इंग के लिए आई एन जी, तो लिख दीजिए विंग। रिंग, तो री में देखिए र के लिए हम लिखते हैं आर। अब आप बताइए इंग के लिए क्या लिखूं, आई एन जी लिखना है, लिख दो आई एन जी रिंग। टिंग, तो टी का होता है, ट का होता है टी, अब इंग के लिए आई एन जी, तो ये आपका हो गया टिंग। तो इस प्रकार से जब भी आएगा किंग रिंग बिंग टिंग, और कुछ दे देता हूँ आपको, मान लीजिए आप लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए की बात है फिंग लिख रहे हैं, कोई मतलब हो ना हो आपको सिखाने के लिए, फिंग, तो आप बताइए फ का क्या होता है, फ फिश एफ एफ, और इंग के लिए अभी आपको बताया इंग। आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं इससे। और बता दूं आपको थोड़ा सा, यदि आप समय देना चाहे तो थोड़ा सा और लिखाऊं, चाहे तो यहाँ तक वीडियो खत्म कर सकता हूँ, छोटी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा आपको घुमाना नहीं चाहता, जितना ज़्यादा आप जान सके जल्दी से जल्दी उतना अच्छा होगा। ये थोड़ा सा और बचा है, फिर आज की क्लास एंड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए बेस्ट वेस्ट नेस्ट रेस्ट, इस प्रकार के यदि आपको सुनने में आता है उसके स्पेलिंग आप कैसे लिखेंगे, बेस्ट, तो देखिए एस्ट एस्ट आ रहा है लास्ट में, एस्ट एस्ट बेस्ट नेस्ट एस्ट सॉरी वेस्ट रेस्ट, तो एस्ट के लिए हम ई एस टी का यूज करते हैं, एस्ट इस प्रकार से, सॉरी ई एस टी एस्ट, ठीक है। तो ब का भी आपको पता है, चार्ट में आपको याद होगा, ब का होता है बी, और एस्ट के लिए ए यानी ए की मात्रा और आधा सा और टा, ए के लिए ई, आधा सा के लिए एस, टा के लिए टी, तो बेस्ट, यानी हम एस्ट पढ़ेंगे तो ई एस टी लगा देंगे बेस्ट। ना का होता है एन और एस्ट के लिए ई एस टी, तो हो गया नेस्ट। वी का व का होता है डब्लू और एस्ट के लिए ई एस टी, अभी आपको बोला ई एस टी, तो वेस्ट। र का होता है आर और एस्ट के लिए, जी हाँ बहुत सही, ई एस टी, तो यह होगा पर रेस्ट। तो बेस्ट नेस्ट वेस्ट रेस्ट ऐसे आप सीख सकते हैं, बच्चों को सिखाना, बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत आपके काम आने वाला है। तो कभी भी ऐसे आएगा बेस्ट नेस्ट वेस्ट रेस्ट, तो आप समझ जाएंगे आपको किस प्रकार से बनाना है। मान लीजिए कि मैंने इसमें और कुछ जोड़ दिया और कुछ एक मान लो आपको नया दे देता हूँ। मान लो मैंने बोला वहाँ पे कि आपको लिखना है क्वेस्ट, मान लीजिए आपको बोल रहे हैं कोई सॉरी ऐसे क्वेस्ट बोल रहे हैं, क्वेस्ट लिखने बोल रहे हैं क्वेस्ट, तो आधा का और व के लिए हम ऐसे लिखते हैं क्यू और यू, क्वा क्वा, और एस्ट के लिए ई एस टी क्वेस्ट, इस प्रकार से बनता है। और भी बहुत सारा आप बना सकते हैं। मान लीजिए फेस्ट लिखना है आपको, फेस्ट, अभी आपको जैसे बताया था फेस्ट, तो फ का होता है एफ और एस्ट के लिए आप ई एस टी जोड़ दीजिए फेस्ट, इस प्रकार से आप बना लेंगे। अब बढ़ते हैं सून स्पून मून बून, सून, अब जहाँ पे भी देखिए ऊन मून स्पून लून, तो ऊन ऊन हो रहा है, वहाँ पे हम डबल ओ एन का यूज करते हैं, इसे ऊन पढ़ेंगे, बड़ू की मात्रा के लिए डबल ओ और ना के लिए एन। तो देखिए सून, तो इसमें सबसे पहले स लिखा है, स के लिए मैंने आपको बताया था एस, अब ये ऊ बड़ू की मात्रा के लिए डबल ओ सू और न के लिए एन, तो ये हो गया आपका सून। मून तो म है, तो म के लिए एम,
और ये मैंने बताया ऊन के लिए डबल ओ एन लिखते हैं, वैसे तो बड़ू की मात्रा देखिए डबल ओ न के लिए एन, तो ऊन ऊन जहाँ पे भी आएगा आप डबल ओ एन लगा देंगे, इजी हो जाएगा। सून मून, अब स्पून तो स आधा स के लिए एस, प लिखा है तो पी, और ऊन के लिए मैंने क्या बताया इस प हो गया आधा स और प स्प, और ऊन के लिए डबल ओ एन स्पून। अब लून लिखा है, आप बताइए क्या होगा लून का, ल का क्या होता है, ल से लायन तो ल एल, ऊन तो ऊन के लिए भी आपको बताया डबल ओ एन लिखना है, तो ये हो गया आपका लून टून स्पून मून। अब आपको कोई बोल रहा है मान लीजिए गून लिखो भैया आप, गून कोई मीनिंग होना हो, सीखना है आपको गून, तो ग का होता है जी और ऊन के लिए डबल ओ एन, गून हो गया आपका। अब इसी प्रकार से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है, उसका खत्म। लॉन्ग पोंग सॉन्ग अलोंग, ऐसे ओंग ओंग वाला ध्वनि निकल रहा है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ओ एन जी का, ओंग, इसे ओ ओंग एन यानी वैसे तो जो अम की मात्रा जो बोलते हैं ओंग, देखिए ऐसे मात्रा नहीं अंगूर जैसे, तो न अम की मात्रा जो है उसके लिए हम एन का यूज करते हैं, ओंग तो हम ओ एन जी का यूज करते हैं। तो लॉन्ग तो ल के लिए एल, और ओंग के लिए मैंने आपको बताया ओ एन जी का यूज करना है, तो लॉन्ग हो गया। सॉन्ग तो स के लिए एस और ओंग के लिए ओ एन जी, तो सॉन्ग। पोंग तो प के लिए पी और ओंग के लिए ओ एन जी, तो हो गया पोंग। अलोंग तो अल, तो अ के लिए ए, ल के लिए एल अल, फिर ओंग के लिए ओ एन जी लिख दीजिए, तो हो गया अलोंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लॉन्ग सॉन्ग पोंग अलोंग, और आप जो बनाना चाहते हैं, आप टोंग बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप ऐसे लिखे टोंग लिख दो भाई टोंग आप, तो टोंग के लिए आप ट का होता है टी और ओंग के लिए ओ एन जी, टोंग बन गया आपका। इस प्रकार से आप बहुत सारा बना सकते हैं और आपको पढ़ने में भी आसान होगा। ये क्या लिखा है आप समझ जाएंगे, ओंग ओंग लिखा है ओ एन जी यानी लॉन्ग सॉन्ग पोंग अलोंग, ऐसे ईजी होता है। अब ये लास्ट है, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। गुड वुड फूड मूड, इस प्रकार से लिखा है मूड, तो ऊड ऊड यहाँ पर भी आएगा, वहाँ पे डबल ओ डी, ऊड ऊड, ठीक है, छोटू को मात्रा है तो भी बड़ू को मात्रा है तो डबल ओ डी, इसलिए हम ऊड का यूज करते हैं। तो जी ग का होता है, देखिए गुड, तो ग का होता है जी, और ऊड के लिए मैंने आपको बताया डबल ओ डी, तो गुड। वुड के लिए व लिखा हुआ है, वुड के लिए व तो हम डब्ल्यू का यूज करेंगे, और ऊड के लिए डबल ओ डी वुड। फूड तो फू फ के लिए एफ, और ऊड के लिए मैं आपको डबल ओ डी फूड। मूड म के लिए एम, और ऊड के लिए डबल ओ डी मूड। और यदि ऐसे कोई बोलता है आपको कि सूड लिख दो भाई सूड, तो एस का क्या होगा, सा का एस होता है, और डबल ओ डी के लिए मतलब ऊड के लिए हम डबल ओ डी का यूज करते हैं, सूड। तो ये रही आज की क्लास। देखिए आपको मैं कोई कलरफुल पेंसिल नहीं है, पेन नहीं मेरे पास, यही बस है, और इसमें मैंने आपको, मुझे लगता है कि अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझ आया हो, क्लास पसंद नहीं आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर पसंद नहीं आई क्लास, और आई हो तो भी आप जरूर करेंगे, ताकि मुझे समझ आ सके कि आपको क्लास पसंद आ रही कि नहीं। नहीं आएगी तो वीडियो नहीं बनाऊंगा आगे से इस प्रकार से, और आएगी तो जरूर ऐसे वीडियो आपको बताऊंगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ प्राइमरी स्कूल में, और स्टार्टिंग से, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे तो हमें स्टार्टिंग से सिखाना पड़ता है, इसलिए मुझे पता है कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।